नमस्कार। एक कथा हो रही थी जिसमें एक महात्मा जी बहुत ही सुंदर प्रसंग सुना रहे थे। तो उसमें एक उन्होंने कहानी सुनाई जो सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। सोचा कि आप लोगों के साथ साझा करें। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति थे, पति पत्नी दोनों घर पे। तो पति थोड़ा कम अकल के या सीधे बीधे थे। तो वो बाजार जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप बहुत सीधे बीधे हैं, आपको दुकानदार ठग लेंगे, सही मोल भाव आप कर नहीं पाएंगे। तो आप जो भी सामान खरीदें उसका आधा दाम लगाएं। जैसे अगर दुकानदार आपको 100 रुपये का सामान बताए तो आप 50 रुपये लगाएं, तो आप ठगाएंगे नहीं। तो यह सब सिखा पढ़ाकर बाज़ार को भेजा उस महिला ने अपने पति को। वो बाज़ार गया तो वहाँ पर उसे एक छाता पसंद आया। तब का समय थोड़ा सस्ता था, छाते की कीमत 50 रुपये थी। तो उसने पूछा कितने रुपए का है छाता, तो कहा दुकानदार ने 50 रुपये का। उसने कहा 25 रुपये में देना हो तो दो। तो दुकानदार सोचा चलो 25 नहीं, आपको जो हम 40 रुपये में देंगे। तो आदमी ने कहा नहीं, 20 रुपये में लेंगे। दुकानदार ने कहा अरे चलो 30 रुपये में दे दो, 30 रुपये में दे दो, 30 रुपये में दे दो और ले लो। आदमी ने कहा नहीं, 15 रुपये ले लो। धीरे धीरे करते उसने कहा अरे कोई बात नहीं, चलो आपको 25 में ही दे देते हैं, ले लो। फिर आदमी कहा नहीं, 25 नहीं, हमको तो आप 12 रुपये का दे दो। हुआ तो 12.5 या 13। हाँ, तो उसने कहा कि अरे भैया आप मुफ्त में ले जाओ। तो कह रहे मुफ्त में देना हो तो दो दो। तो इसी तरह डांट के भगा दिया, तो वो छाता नहीं खरीद पाया। तो महात्मा जी के कहने का मतलब यह था कि वो एक भाव में टिका ही नहीं, इसलिए वो मामूली सी चीज़, छाता जैसी मामूली चीज़ भी नहीं खरीद पाया। अर्थात हम जब तक एक भाव में नहीं टिकेंगे तब तक हमें किसी भी चीज़ की प्राप्ति होना असंभव है। तो भगवान की प्राप्ति में तो सर्वप्रथम भाव का टिकना ही बहुत अनिवार्य होता है। तो जब तक हम एक भाव में नहीं टिकेंगे तो भगवत प्राप्ति असंभव है। किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, स्थान की, पद की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक हम एक भाव में निश्चय नहीं करेंगे बुद्धि का और टिकेंगे नहीं, तब तक नहीं होगी। जैसे कहा गया है कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से भेड़ा पार है। ये भगवान जी कहते हैं कि भाव का ही मैं भूखा हूँ और भाव ही एक ऐसा सार वस्तु है जिससे मेरी प्राप्ति होती है। बिना भाव के मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। भाव से आप कुछ भी दे दें वो मुझे स्वीकार है, और भाव बिना आप सब कुछ दें वो भगवान को स्वीकार नहीं। तो भाव में टिकना ही, उस भगवत भाव में, परम भाव में, भक्ति भाव में टिकना ही भगवत प्राप्ति का एक कारण बनता है। धन्यवाद।